अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ना बिलालगंज की तरफ चल पड़े हैं मीटर चेंज करवाने के लिए। तो मीटर की हालत आप देख रहे हो यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मीटर हमें मिल गया हुआ है मैनुअल वाला, उसके अंदर थोड़े पंगे हैं, वो भी हम चेंज करवाएंगे। साथ ये जो है ना पॉइंट के ऊपर वो ठीक नहीं चलता, तो पॉइंट सिस्टम जो है ना इसका ख़राब होता है। तो हम पॉइंट से इसको चेंज करवा के ना, तो हम इसको CDA में करवाएंगे कन्वर्ट, और उसके बाद फिर हम जो है ना इसको मीटर को भी साथ इंस्टॉल करवाएंगे। तो दोनों काम करने हैं, बाकी कुछ और मज़ीद चीज़ें भी लेनी है बिलालगंज। तो फिर मैं आपको बाकी विज़िट भी करवाता हूँ वहाँ की जगह का। और जब भी कभी आपका वैसे लाहौर आना हो तो ये यहाँ पे है कुज़ी हलीम, बहुत फेमस है ये, और ये बहुत अच्छी भी है, मुनासिब रेट भी होता है और ये अच्छी है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। ये चौक है जनाब, यहाँ से हमने राइट को मुड़ना होता है और फिर आगे बिलालगंज की लाइन आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, आइडिया हो जाएगा आपको। यहाँ से जो है ना वो दुकानें शुरू हो जाती हैं। आपको आगे सबसे पहले यहाँ पर आएंगे अलॉय रिम वाले, यहाँ से आपको काबली अलॉय रिम जो है ना वो मिल जाते हैं, और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं यहाँ पे। ये देख लें आप, सारी कलेक्शन मौजूद है। साइड जो मिरर्स हैं वो भी इनके पास होते हैं, हर चीज़ पर अवेलेबल होती है, ठीक है, यहाँ पर। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे इनके पास ये भी चीज़ें पड़ी हैं, ये सारी काबली जो है ना नया भी माल होता है, काबली भी होता है। फिर यहाँ से ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है और आगे जो है ना आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ये शॉक सिस्टम भी लगे हुए हैं। और पर ये तो एक लाजमी बात है कि जिस चीज़ को आप ढूंढने निकलोगे ना वो नहीं आपको मिलेगी, बाकी हर चीज़ मिल जाएगी, पर वो नहीं मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे जो इसकी व्हील कैप है आपको ओरिजिनल वो मिल जाती हैं। यहाँ पर मोनोग्राम्स वगैरह चीज़ें वगैरह पड़ी हैं, बाकी कस्टम मेड भी मिल जाते हैं। बाकी ये बाकी मार्केट है। ये दाता दरबार जो है ना उसकी बैक साइड बनता है ये। अगर आप बाहर से आउट ऑफ सिटी हैं और आपको आइडिया हो तो दाता दरबार की जो बैक साइड है ना, ये जो है ना वो वहाँ पर है। ये इधर ये साइड पे, यहाँ पे लेफ़्ट में ये पार्किंग है, आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ सामान लेना है, गाड़ी का काम करवाना है, तो फिर आप अंदर भी जा सकते हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अंदर जो है ना हमें जगह मिल जाए वहीं पे, क्योंकि गाड़ी का काम भी करवाना है तो इजी हो जाएगा। ट्रैफिक हमेशा यहाँ पे जाम रहती है और आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो आपने ये एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि आपको जगह ढूंढनी बहुत मुश्किल है। गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह ढूंढना एक चैलेंज है। लेट्स ट्राई। लास्ट टाइम तो मैं इजी मिल गई थी, मगर इस बार मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि रश ज़्यादा लग रहा है इस बार। अभी यार ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। इन लास्ट टाइम इन्होंने मेरी गाड़ी पार्क करवा दी थी, अब ये गाड़ी निकल रही है, तो फिर इधर गाड़ी में लगा के तो फिर चीज़ें वगैरह ले लूँगा। तो यार इस तरह के नाइस बंदे भी मिल जाते हैं आपको, जो आपको हेल्प कर देते हैं गाड़ी पार्क करने में एटलीस्ट। अभी अगेन हम जो है ना बिलालगंज में एंटर हो रहे हैं और गाड़ी का काम करवाना है। यार बिलालगंज में अंदर बस यही प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको चाहिए आपको वो नहीं मिलेगी, बाकी हर चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे देखो ना हर तरह के अलॉय रिम पड़े हुए हैं, पर कोरे के नहीं मिल रहे। बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस वो नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। ये भाई जनाब ये मार्केट है, आपको हर चीज़ मिल जाती है, पूरी पूरी गाड़ी आपको मिल जाती है, ठीक है। ये देखो हर चीज़ मिल जाएगी आपको। अभी ये जनाब हम जो इसके ना स्प्रिंगों के ऊपर आती हैं रबड़ें, ऊपर और नीचे दोनों जगह लगती हैं, वो मेरी गाड़ी में नहीं लगी हुई, अभी वो निकालने लगे। यार साफ सी निकाल के देना मुझे, ठीक है। ये देखें इसमें नहीं है यार, 7 पीस होना चाहिए, ये देख लें, ठीक है। जो कंफर्म होगा दे देंगे, ये तो रहने देंगे, ठीक है। ये समय स्प्रिंग लगे थे, उनके ऊपर नीचे जो ना आवाज़ें आ रही हैं, उनके साथ नहीं वाला। कोरे का स्प्रिंग ले आओ जरा पे है, जल्दी क्या रहे। इधर इधर पिछला पिछला इनमें से देख रहे हैं कि कोरे के स्प्रिंग में कौन सी लगती है। मेरे साथ
बर्फ भी भाई बर्फ है ही नहीं। स्प्रिंग है कोरे था अभी मैच कर रहे हैं यार थोड़ी वड्डी है फिर तो उनका आ रहा है फिर उन्हें बुलावा हैं बच्चा है फिर कहंदा रहन दे उन्हें आप बच्चा है हां जी दूसरी ये हमें 2 रबड़ी मिल गई हैं ये परफेक्ट फिट है नरम भी है फुल नरम है नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ठीक है? पठान आंदे और सही भी है ठीक है ये बहुत परफेक्ट चीज़ मिल गई ये हमने रबड़े ले लिए हैं यार थैंक यू सो मच थैंक यू वेलकम सर मैं भी है वहाँ चलो ओके स्प्रिंग लेने हैं नहीं अभी नहीं यार दोबारा चेक करूँगा मैं चलो अभी हम ना गाड़ी इलेक्ट्रिशियन की तरफ लेके जा रहे हैं ज़ुबैर इलेक्ट्रिशियन तो अभी सीन ये हुआ है कि जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है जो है हुमायूं माशाल्लाह से वो फ़ोन नहीं उठा रहा उसकी शॉप पर भी गए हैं मल्टीपल कॉल्स की हैं वो पता नहीं बिज़ी है तो अभी हमने ज़ुबैर जो है ना ये पता किया यहाँ पे ये सबसे बेस्ट वाला जो इलेक्ट्रिशियन है वो ज़ुबैर है ये हमारे जो गाड़ी की उसकी फिटिंग करेंगे अभी गाड़ी निकालेंगे हम यहाँ से और फिर हम उसकी जो वर्कशॉप है उसके सामने हम लेके जाएंगे अभी ये अगेन हम ट्रैफिक में जो है ना फंसे हुए हैं यहाँ पर आप चीज़ें देखो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं ठीक है ये कोरे आ गई यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी बस वो नहीं मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है मिलती भी हैं लोगों को मगर लोगों को मिल जाती हैं हमें नहीं मिलती ये जो है ना ये अभी इसकी लास्ट लुक है अभी ये चेंज होने के बाद आपको दिखाते हैं ये जो है ना हमारे ज़ुबैर साहब हैं ये इसको फिट करने लगे अभी हमने क्या से कहते हैं जुबली जो मीटर वाले हैं उधर मिंडगुमी रोड पे हम उधर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पता ये चला है कि जो मेरे पहुँचने से पहले जो मीटर टेस्ट करने वाला है वो जो है बंद हो गया था तो अभी उसने इलेक्ट्रिशियन ने कहा जी ये लगाने से पहले आप इसको पहले चेक करवाओ ये पूरा चेक होगा ठीक है जब ये बिल्कुल चेक होके करेक्ट होगा उसके बाद फिर इसकी फ़िटिंग होगी उससे वरना फ़िटिंग नहीं हो गई पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये इसमें मसला तो नहीं है बिल्कुल ठीक है देन हम इसको फ़िट करेंगे तो अभी हम जो है ना दोबारा चल पड़े हैं और मिंडगुमी रोड जा रहे हैं और बाकी कुछ सामान है वो मैंने परचेज़ कर लिया हुआ है तो वो करेंगे चलो आपको अपडेट करता हूँ अभी जुबली ऑटोज़ वाले की तरफ हम जा रहे हैं बिलालगंज से निकल चुके हैं और आज पूरा दिन जो है ना वो हमारा लग गया और सिर्फ हम अभी तक हमने क्या लिया है स्प्रिंग की रबड़े ली हैं और उसके अलावा हमने लिए हैं फेंडर के अंदर जो शील्ड होती हैं वो ओरिजिनल वाली अस्सलाम वालेकुम अभी हमने जो मीटर है वो रिसीव कर लिया है ड्राइवर वालों से अभी हम जाएंगे इसको बिलालगंज और इसको जो है ना फिट करवाएंगे ये हमारा पार्सल है और ये हम दोबारा बिलालगंज जो है ना वो आगे में और लास्ट टाइम हमें सक्सेस नहीं थी मिल सकी मीटर लगवाने में मगर इस पर कोशिश करूँगा कि फ़ाइनल हो जाए अभी हमने अपने फेवरेट जो है वो इलेक्ट्रिशियन उनको कहा है यार ये बंदा माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा है यार तो इनको कहा मैंने कहा भाई पिछली दफ़ा तो इनको फ़ोन करते रहे फ़ोन नहीं मिले तो इस बार हमने कहा चलो फ़ोन करते हैं पहले ही जाने से तो खैर वो मिल गया उनसे बात हो गई है तो इंशाल्लाह वो पहुँच रहे हैं तो काम हो जाएगा भाई गुस्से में देख रहे हैं अभी हम जो है ना वहाँ पे पहुँच गए हैं तो इंशाल्लाह हमारा इलेक्ट्रिशियन जो है ना वो फ्री होके आ जाएंगे तो फिर ये मीटर जो है ना हम लगवा देंगे ये लास्ट लुक है जी हमारे पुराने मीटर की अभी जो है ना मैं बिलालगंज आया हूँ और मेरे यहाँ पे जो एक्सपर्ट है ना मीटर एक्सपर्ट है वो अमजद भट्ट साहब हैं ठीक है और मैंने उनसे उनका नंबर लिया फ़ोन किया तो उनका पता चला है कि वो मेरे घर के पास ही होते हैं और वहाँ पर है मौजूद तो अब मैं उधर ही जा रहा हूँ तो उनसे काम करवाने वहाँ पे
मीटर सेट सूट करवाएंगे। लेट्स सी, चक्कर ही पड़ा है वैसे, मगर चलो। ये न्यू सड़क बनी है, वेरी कंफर्टेबल। अभी हम जा रहे हैं उनकी तरफ, अमजद भट्ट साहब की तरफ। फाइनली जी अमजद भट्ट साहब की तरफ आ गए हैं हम। तो अभी जो है ना इसको मीटर को चेंज करवाने लगे हैं। भाई जी हम भी खुशकिस्मत ही हैं जो अमजद साहब मिल गए हमें। अभी मीटर जो है ना उसके लिए मुकम्मल काम शुरू हो जाएगा, वायरिंग शायरिंग ये वो सारा सिस्टम होगा यहीं पे। तो ये काफ़ी टेक्निकल काम है, बाकी इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। ये लास्ट लुक। ये दूसरी लेयर है, या बड़े अच्छे से पैक किया हुआ है उन्होंने। कौन सी ये लगाने वो दूसरी? हाँ ग्रिप यही, ठीक है। मुकम्मल आ गया। अच्छा भट्ट साहब मेरे पास एक मीटर पड़ा है जिसकी ग्रिप नहीं है, उसका क्या होगा? मिल जाते हैं हम्म। वो दूसरे मीटर के देखिए। अभी यार ये केबल जो है ना वो कटने लगी है। चलो दूसरा काटने पड़ेगा फिर ये निकलेगा। एयर बैग वार्निंग आ गई। फर्स्ट ऑफिशियल लुक। ये फाइनली मीटर जो है ना वो इंस्टॉल हो गया हुआ है। और आपको जो लास्ट मैंने स्ट्रगल दिखाई होगी कि किस तरीके से पहले हमने पलालगंज से इसको पता करवाया, फिर उन्होंने हमें बताया मिंटगुमी रोड का, फिर मिंटगुमी रोड गए, फिर उन्होंने बताया कि नहीं हमारे से नहीं हो सकता। फिर हम दोबारा जो है ना बिलालगंज आए और फिर हमने जो है ना ये इंस्टॉल करवाया। तो इज़ इट वर्थ इट? तो यस, इसकी जो लुक है वो बहुत ही प्यारी है। और सिर्फ लुक की बात होती तो शायद इतना मैटर नहीं करता, मगर ये फीचर्स वाइज जो है ना उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। एक तो सबसे मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, इसमें ना आरपीएम, ये तो आपको आरपीएम मीटर जो है ना आप कहीं भी कहोगे तो आपको इसके ऊपर जो ओरिजिनली सारी चीज़ें लगी हुई हैं उसके ऊपर ये आरपीएम मीटर जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आरपीएम मीटर तक बात नहीं है। ठीक है, इसके फीचर्स जो है ना वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है नॉर्मल आरपीएम मीटर से। और तो मैंने इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी मुकम्मल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई इज़ इट बेटर।
और ये इसको मैंने इतनी स्ट्रगल करके इसको क्यों लगवाया और स्पेसिफ़िक इसी ही को मैंने क्यों लगवाया, तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुकम्मल इसकी जो है ना कंपैरिज़न मैं आपको जो है ना वो दिखाऊँगा। और अभी ये मुकम्मल वर्किंग कंडीशन के अंदर है और मैं आपको इसके नाइट व्यू जो है ना वो भी दिखा देता हूँ। ये इसका नाइट व्यू है। अच्छा, ये कंपैरिज़न भी आपको हो जाएगा कि आप ना यानी कि पता लग जाएगा आपको क्या चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है। ये जो इस साइड पर है ये एलईडीज़ लगी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा बल्ब आते हैं बैक साइड को जो है ना वो प्रोमिनेंट करने के लिए। अब ये दरमियान में हमारे पास हैलोजन बल्ब आते हैं इसके स्मॉल, वो लगे हुए हैं। तो आप यहाँ से कंपैरिज़न आप कर सकते हो कि यहाँ पर कि इनमें कलर्स में कितना डिफरेंस है। तो आपको जो पसंद है आप उसके मुताबिक जो है ना इसको रख सकते हो। ₹20 की एक एलईडी आती है, वो ईज़िली इसमें इंस्टॉल हो जाती है। आप पीछे से खुद ही इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हो। उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ओरिजिनल जो है वो भी आपको मिल जाती हैं, वो भी तकरीबन ₹20 की है। तो यहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी से आप कलर इसका जो है ना वो कर सकते हो। इसकी बेस जो कलर है वो ग्रीन रहता है, यहाँ पर वो ग्रीन इतना नहीं महसूस होता, मगर अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ग्रीन जो है ना महसूस होगा। इसकी लाइट भी थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है। अब ये देखोगे ये स्टेबल है मिडल में, ये लाइट जो है ना वो साइडों से निकल नहीं रही। यहाँ पर आप देखोगे तो सारी लाइट जो है ना आपको साइडों से निकलती हुई नज़र आती है। तो जो लोग जिनको आई साइट का प्रॉब्लम है और जिनको कम नज़र आता है, उनके लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है कि उनको ज़्यादा चीज़ें हाइलाइट हो जाती हैं। तो ये आप कंपैरिज़न आप कर सकते हो यहाँ पर कि उसकी जो लाइट है और कलर में कितना डिफ़रेंस है। ये देखो, ये आपको पिंकिश नज़र आ रही होंगी और ये आपको रेड नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इतना डिफ़रेंस आ जाता है इसमें। बाकी नॉर्मल आइज़ से आप देखने पे आपको जो है ना वो दोनों ही प्यारे लग रहे हैं। ये नहीं समझ लो इसका डिफ़रेंस है। और ये दूसरा जो मीटर है उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये अभी आपको क्लॉक नज़र आ रही होगी इसमें, ठीक है? और इसके अंदर बाकी कुछ लोग जो है ना वो मुझे पूछ रहे हैं इसके बारे में कि इस पे आप स्पीड जो है ना वो आता है। अच्छा, ये नॉर्मल हमारे पास कार्बोरेटर इंजन है, इसके अंदर तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसमें सेंसर्स वगैरह नहीं होते। तो इसमें अभी क्योंकि मेरे पास ईएफआई नहीं है तो मैंने इसको कन्वर्ट नहीं करवाया हुआ, तो मुझे अभी इसकी रीडिंग के बारे में आइडिया नहीं है कि इसमें वो आती है या नहीं। तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे के मैं आपको अपडेट कर दूँ। मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।